ओम शांति। आज बाबा के 23 जनवरी के साकार महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मुख्य दो बातें सबको समझानी है। मुख्य दो बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। मीठे बच्चे, मुख्य दो बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो और दूसरा क्या बताया? 84 के चक्र को याद करो। 84 के चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं आते? बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं आते? बताइए, कौन बताएंगे? सामने बैठे पहले उनसे पूछो। अच्छा, जो सामने बैठे हैं, बताइए सुरेश भाई जी। बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं आते? बाबा के में शब्द सागर के आते हैं। बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है। परंतु कृष्ण के ये महिमा नहीं होगी, सागर से तुलना नहीं होगी, उसकी गागर से ही होगी तुलना। और क्या महिमा बाबा के? सागर तो है ही, और क्या महिमा है? और इसकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। बाबा की और क्या महिमा है? अच्छा, बाबा की सागर तो है, सुख शांति आनंद प्रेम दया पवित्रता शक्ति का। और क्या महिमा है? बाबा जन्म मरण से न्यारा है। महिमा ये तो परिचय हो गया। आज तक कितने बाबा के बच्चों को यही नहीं पता कि महिमा क्या होती है, कर्तव्य क्या होता है और परिचय क्या होता है। आप ये 32 गुणों का जो चित्र है ना बाबा का, इसमें तीनों चीज है, परिचय भी है, महिमा भी है और कर्तव्य भी है। जन्म मरण से न्यारा है। ये क्या है? ये परिचय है। हाँ, तो परिचय ये परिचय नहीं पूछा जा रहा, महिमा पूछी जा रही है। देखते हैं आज कौन पास होता है। मुरली कोई भी खोल के नहीं बैठेगा अपने मोबाइल में। तो मुरली ये तो परिचय होगा ना, तो उसकी तुलना सागर से होती है। हाँ? ये तो महिमा होगी ना अनुज भाई, वो इसकी तुलना सागर से होती है, ये महिमा उसकी। सागर से थोड़ी और भी तो बहुत काम करते हैं वो। महिमा मतलब उन्होंने क्या क्या काम किया है। अच्छा, है ना? ब्रह्मा के द्वारा में वो काम भी आता है। जैसे आज हम मोदी जी की महिमा करते हैं, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना की। उन्होंने इतनी अच्छी सड़कें बनवा दी, हर गरीब घर में अनाज पहुंचा दिया, हर गरीब घर के सिर पर छत लाने की कोशिश कर रहे हैं वो। ये काम में महिमा आती है। तो पवित्रता का वो है ना, पवित्र बनाता है सृष्टि को, ये कृष्ण नहीं कर सकता है। पतितों को पावन नहीं बना सकता। तुलना ही तो करनी है नहीं? और नहीं, तुलना भले नहीं करो। जैसे मोदी जी ने सड़कें अच्छी बनवा दी, है ना? राहुल जी भी अच्छी बनवा सकते हैं? नहीं बनवा सकते? बनवा सकते हैं अगर अपनी पेटी ना भरे तो बाबा स्वर्ग बना रहा है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता दूसरा कोई। ये तुलना तो महिमा ही तो है, बाबा स्वर्ग बनाता है। तुलना नहीं करनी हमें। चलो तुलना से मत करो, पर बाबा स्वर्ग तो बनाता है। क्लियर कर रहे हैं ना, ये उलझ रहे हैं ना। नहीं तो पता ही नहीं है कि तुलना करनी है, तो आप तुलना, महिमा करनी है। मैं तुलना नहीं कर रहा, महिमा है। एक मिनट, सरोज बहन मुरली इतनी अच्छी चलाती है ना? ऐसी कोई चला ही नहीं सकता, तो गलत बात है ना? हाँ, ये कह सकते हैं सरोज बहन मुरली बहुत अच्छी चलाती है ना? लेकिन उसके जैसी कोई नहीं चला सकता, ये चीज गलत है। तुलना करी ना, तुलना नहीं करो किसी की, है ना? हाँ, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो श्री कृष्ण के अंदर भी थी और बाबा के अंदर भी है। जैसे
बाबा बहुत मीठा बोलता है, श्री कृष्ण भी बहुत मीठा बोलता था, है ना। बाबा सबको सुख देता है, श्री कृष्ण भी सबको सुख देता था, दुख तो दिया नहीं कृष्ण किसी को, है ना। बाबा दाता था तो श्री कृष्ण भी दाता था, सबको देता था श्री कृष्ण, है ना। तो इस तरह ये होगी तुलना। तुलना नहीं करो कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसा कर सकते हैं, केवल महिमा। सुनाइए अनुज भाई जी। तुलना से ही पता लग सकता है। की जड़ों में बैठे हैं जी, बृहस्पति की जड़ों में बैठे हैं बृहस्पति की जड़ में बैठे हैं। कौन? हम बच्चे। बृहस्पति की या वृक्षपति की? बृहस्पति। मुरली सुन के आए लेकिन पूरा कैच नहीं किया है। हाँ बताइए योगेंद्र भाई। बृहस्पति बात है ना। हाँ, तो श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। देखो उत्तर सुनो, कितने सुंदर शब्दों में बाबा ने बताया। बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं आते? ध्यान दो, वृक्षपति एक बाप है। तो तुलना ही तो हुई हो। तुलना नहीं करनी, केवल बाप ही कर सकता है, वो बाप ही है। वृक्षपति एक बाप ही, मतलब दुनिया का बाप है वो, ठीक है। तो अब इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि कृष्ण दुनिया का बाप नहीं है, वो अपने टाइम में बाप था, अपने टाइम में बाप था श्री कृष्ण। जैसे आज के टाइम में हम उदाहरण क्या देते हैं, गांव का जो प्रधान होता है वो गांव का एक तरह से बाप होता है। कोई भी मुसीबत आती है तो बेचारे हाथ जोड़ के प्रधान जी के सामने क्या कहते हैं, आप ही तो हमारे बाप समान हो, आप ही तो हमारी समस्या खत्म करेंगे। तो प्रधान बाप है गांव का एक तरह से। तो ऐसे श्री कृष्ण का जब राज्य था तो श्री कृष्ण उस समय बाप था सबका। लक्ष्मी नारायण माता पिता के रूप में पालना करते थे प्रजा की, वहां के राजा रानी ऐसे थे, ठीक है। लेकिन सारी दुनिया का बाप नहीं कह सकते। सारी दुनिया का मतलब बाकी आत्माएं तो बाद में उतरी है ना। आज तक भी जीव जंतु पशु पक्षी आज तक भी नए नए तरह के निकलते रहते हैं, है ना। परम धाम से आत्माएं आती रही है, बड़ा गहरा राज है। वृक्षपति एक बाप है, मतलब सारी मनुष्य आत्माओं का बाप एक है, शिव बाबा। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे, हमें काट नहीं करनी है, हमें केवल उनकी महिमा ये है, उनकी महिमा ये है। बाबा ने बता दिया ना, तुलना तो कर दी, बाबा ने भी कर दी तुलना। तो वृक्षपति कहा, श्री कृष्ण वृक्षपति नहीं है, लेकिन अपने टाइम पे पति है वो, अपने टाइम पर पति है वो। पिताओं का पिता व पतियों का पति निराकार को कहा जाता है। दोनों की महिमा अलग अलग है। श्री कृष्ण को पतियों का पति नहीं कह सकते आप, पिताओं का पिता नहीं कह सकते, क्योंकि उसका भी पिता बैठा हुआ है ना। तो यहाँ मतलब प्रश्न को हमें समझना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है। सिर्फ बाप की महिमा पूछी गई है ना, काट नहीं पूछी गई दूसरे की। हाँ, जब बताया कि उसकी महिमा बताओ और उसकी अलग से, ये श्री कृष्ण नहीं है, अलग से काट करो, तब हम बता सकते हैं। दुनिया में भी आप किसी की मंच पर महिमा कर रहे हैं, है ना, तो कभी ऐसी गलती मत कर देना कि ये तो ये कर सकते हैं लेकिन ये काम ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपने टाइम पर वो आ गए तो वो भी वही काम करेंगे। हर एक का टाइम होता है ना। समझो, इस समय प्रधान आप है गांव के, जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती, लेकिन किसी दिन मैं भी प्रधान बन गई तो मैं भी वही काम कर सकती हूँ, वही काम करूंगी ना जो आप काम कर रहे हैं, ऐसे। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न बाबा ने पूछा। पहला प्रश्न क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? सारी दुनिया का बाप शिव बाबा ही हो सकता है ना, और पतितों को पावन वही बना सकता है, और बहुत सारी महिमा, घर वही ले जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर अब दूसरा प्रश्न सुनेंगे ध्यान से। तुम बच्चे गांव में कौन सा ढिंढोरा पिटवा दो। अब बाबा बहुत तरह की बात करते हैं, कभी कहते हैं ऐसा मत कहो किसी के सामने, कभी बाबा कहता है ऐसा कह के ढिंढोरा पीट दो। आज क्या कहा होगा बाबा ने? पूरी सृष्टि की आत्माओं का बाप आ चुका है, पूरी सृष्टि के मनुष्यों का बाप आ चुका है, ये ढिंढोरा पीट दो।
अच्छा, बहुत अच्छा। और ढिंडोरा पीड़ितों की पाप आए हुए हैं। बाप आए हुए हैं। और मोबाइल पर सुनने वाले बताइए। ज्ञान का ढिंडोरा पीटना। हाँ, तो ढिंडोरा पीटते समय वो जो पीटता है वो कुछ बोलता है, तो क्या बोलना है? बात की महिमा शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा को याद। हाँ बाबा को याद करो। हाँ, बाबा किस लिए आए हुए हैं? पतितों को पावन बनाने। और क्या बना रहे हैं बाबा? मनुष्य को देवता बनाने वाला आ गया है। ज्ञान की गंगा आत्मा। मनुष्य को देवता बनाने वाला आ गया है। मनुष्य को देवता। और ठीक कहा। सामने मुरली खोल के जवाब देना कोई बहादुरी नहीं है, ठीक है? हाँ, हमें यही से देख रही है। देखो, बिल्कुल बाबा ने उत्तर में कहा, गांव गांव में, सुनो बाबा ने क्या कहा, गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। ये ढिंडोरा पिटवा दो। कौन सा? मनुष्य से देवता और नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। ये ढिंडोरा पिटवा दो। तो सर्दने में कर देख रहे इसका हमको यहाँ तो करते ही स्थापना ना। विनाश कैसे होता, आकर समझो। स्थापना कैसे हो रही है और दुनिया का विनाश कैसे होता है, ये आकर के समझो। क्या करते थे उसे भूल जाओ, क्या करना है उस पर ध्यान दो। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। ओम शांति। समझ में यहाँ तक मुरली? ओम शांति। इस गीत के पिछाड़ी की जो लाइन आती है, तुम ही नैया तुम ही खिवैया, यह रॉन्ग है। अब दोनों चीज एक ही कैसे हो सकते हैं? कोई नाव हो और वही चलाने वाला खिवैया हो। तो ये लाइन क्या है? उसमें लाइन आती है ना, तुम ही हो नैया तुम ही खिवैया, है? तो ये लाइन क्या है? गलत है। कटवा दो इस लाइन को। गीत में हम है नैया और बाबा है हमारा खिवैया, तो दोनों अलग अलग हो गए ना, हम अलग और बाबा अलग। जैसे आप ही पूज्य और आप ही पुजारी कहते हैं, यह भी वैसे हो जाता है कि आप ही पूज्य हो और आप ही पुजारी हो। जबकि पूज्य अलग होता है और उसको पूजने वाला पुजारी अलग होता है। गीता में ये शब्द आता है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, लेकिन अलग अलग टाइम पर हम आप ही पूज्य होते हैं सत्युग और त्रेता में, लेकिन जब हम आत्माएं द्वापर में आती हैं तो आप ही मतलब हम ही फिर पुजारी बन जाते हैं। अब बाबा आके हमें पुजारी से फिर पूज्य बनाते हैं। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन एक ही टाइम पर आप ही पूज्य और आप ही पुजारी, ये रॉन्ग है, वो नहीं चलता। ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वह इस गीत को बंद कर देंगे झट, कि रॉन्ग है ये, तो झट से बंद कर देंगे, क्योंकि बाप की इंसल्ट हो जाती है। आप ही नहीं है, हाँ आप ही खिवैया, तो बाबा की इंसल्ट हो गई ना। तो इंसल्ट माना इतना इंसल्ट माना तौहीन नहीं, हाँ बेइज्जती। अभी तुम बच्चों को तो नॉलेज मिली है, दूसरे मनुष्यों को यह नॉलेज होती नहीं है। इतनी गहरी बातें जो बाबा से हमें मिल रही हैं, ये दूसरे मनुष्यों से हमें नहीं मिलती जो बाबा से मिल रही हैं। तुमको भी अभी ही मिलती है, हमें भी ये नॉलेज अब संगम युग पर मिलती है।
फिर कभी नहीं होती। गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है। गीता का जो ज्ञान है ये पुरुष को उत्तम बनाने के लिए अर्थात ऊंचा उठाने के लिए है ये ज्ञान। यह भूल गए हैं कि कैसे ऊंचा उठते हैं। बाप कब मिलता है, कैसे मिलता है, सब भूल गए हैं। गीता ही धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई शास्त्र धर्म स्थापनार्थ नहीं होते। शास्त्र अक्षर भी भारत में ही काम आता है। सर्व शास्त्र में श्रोमणी है ही गीता। सारे शास्त्रों में जो सबसे महान है शास्त्र वो कौन सी है? वो गीता है। बच्चे जानते हैं वृक्षपति एक ही बाप है। वृक्षपति मतलब ये दुनिया का एक पेड़ की तरह है। इस पेड़ में कोई तने में बैठे, जड़ में बैठे हैं, कोई तना है, कोई टहनियाँ हैं, कोई छोटी छोटी डालियाँ हैं, और है ना छोटी छोटी और डालियाँ, कोई पत्ते हैं, है ना। तो सबसे कम कीमत किनकी है? पत्तों की, जो जरा सी हवा आई और झड़ गए, है ना। उससे ज़्यादा कीमत उससे थोड़ी मोटी डाली की, फिर और मोटी डाली की, और मोटी डाली की, है ना, ऐसे। तो बाबा कहते बच्चे बाप वृक्षपति हैं, वह हमारा बाप है और पति भी हैं, तो सबका पिता भी है ना। आत्मा रूपी सीता का राम कौन है? शिव बाबा, है ना। तो इसीलिए उसे पतियों का पति भी कहा जाता है। पति मतलब मालिक, है ना। लौकिक में मानते हैं ना, पति को क्या कहते हैं? भाई थारा मालिक कहाँ गया, है ना। तो पति को मालिक कहते हैं। तो आत्मा का मालिक कौन है? परमात्मा है, शिव बाबा। इसीलिए कहा उसे पतियों का भी वो पति और पिताओं का भी पिता, है ना। हमारे पिता का भी वो पिता है। उनको पतियों का पति, पिताओं का पिता कहा जाता। यह महिमा एक निराकार की गाई जाती है। श्री कृष्ण की और निराकार बाप की महिमा की भेंट की जाती है। अब भेंट करो, भेंट मतलब तुलना करो। अब बाबा ने कहा ना भेंट की जाती है, तो दोनों की अलग अलग करके बताओ। श्री कृष्ण को ऐसा कहेंगे और शिव बाबा के लिए ऐसा कहेंगे। श्री कृष्ण तो है ही नई दुनिया का प्रिंस, है ना, नई दुनिया का राजकुमार है श्री कृष्ण। शिव बाबा को नई दुनिया का राजकुमार नहीं कह सकते, है ना। श्री कृष्ण विश्व महाराजन बनता है, शिव बाबा को विश्व महाराजन नहीं कह सकते। वो विश्व का पिता कह सकते हैं। वो विश्व पिता है, ये विश्व महाराजन है ना। उस समय विश्व छोटी सी थी, सतयुग जब था तो छोटा सा था ना। बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? कहाँ थी? परम धाम में थी। श्री कृष्ण तो है ही नई दुनिया का प्रिंस। वह फिर पुरानी दुनिया में संगम युग पर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? अब बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। क्या समझते हो? भगवान पढ़ा रहे हैं। यह सरोज बहन पढ़ा रही है। कौन पढ़ा रहे हैं? भगवान पढ़ा रहे हैं, है ना। हाँ, आवाज किसी की भी हो, लेकिन शब्द किसके हैं? भगवान के शब्द हैं। हाँ, इस नशे से हमें बाबा की मुरली सुननी है। भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़कर यह देवी देवता बनते हो। कौन से देवी देवता बनते हैं? क्या नाम है उन देवी देवता का? लक्ष्मी नारायण। वाह, पास हो गया तो माताएं। लक्ष्मी नारायण बनते हो। तो बाबा कहते हैं पीछे फिर यह ज्ञान नहीं चलता। अभी संगम युग पर तो ज्ञान है हमें, लेकिन जब संगम युग से हम सतयुग में चले जाएंगे फिर ये ज्ञान वहाँ नहीं रहेगा, प्रायलोप हो जाता है, मतलब गुम हो जाएगा ज्ञान। बाकी आटे में लून यानी चित्र जाकर बचते हैं।
इतना जो ज्ञान हमें मिल रहा है, कितना ज्ञान बच जाएगा। जैसे आटे में नमक कितना गिरता है, 1 किलो आटे में मुश्किल से 1 चम्मच नमक पड़ता है ना। तो ऐसे ज्ञान भी इतना ही रह जाएगा सतयुग में। अब सतयुग में कौन, 1 किलो आटे में 10 ग्राम नमक पड़ता है। अच्छा 10 ग्राम पड़ता है ना। तो आटे में लून जैसा, तो बाबा ने वहाँ ज्ञान बचेगा। अब कौन सा ज्ञान रह जाएगा, बाकी तो ज्ञान वहाँ खत्म हो जाएगा। बस तो आप तो तोल के ये रख रहे 10 ग्राम का पता लग गया। ठीक है, 10 ग्राम रह जाएगा। हाँ, तो वो कौन सी बात रह जाएगी ज्ञान की हमारे पास, बाकी सब भूल जाएंगे। बाबा की याद बाबा की याद रहेगी नहीं सतयुग रहेगी में? सतयुग में, नहीं, वो गुण रह जाएंगे केवल। नहीं रहेगी। और शर्मिष्ठा माता जी, सतयुग में कौन सी ज्ञान की बात रह जाएगी हमारे पास, बाकी सब खत्म हो जाएगी। मतलब ज्ञान मतलब याद रह जाएगा हमें देखो, अब बाबा जो हमारे अंदर विशेषता भर रहे हैं, जो गुण शक्तियां भर रही है, तो सब जाएंगे हमारे साथ, लेकिन ज्ञान की कौन सी बात हमें याद रह जाएगी? मैं आत्मा। कौन सी है वो ज्ञान की बात? हमारी सारी अच्छाइयाँ नहीं, ये तो रहेंगे, एक बात ज्ञान की रह जाएगी। जहाँ से ज्ञान स्टार्ट होता है, जहाँ से ज्ञान स्टार्ट होता है। अनुज भाई, कौन सी बात? आत्मा की। क्या आत्मा की? खोल के बताओ, बताओ बताओ। मैं आत्मा हूँ, है ना। ताली बजाओ भाई अनुज भाई के लिए। अनुज भाई पास हो गए। आत्मा का ज्ञान वहां रह जाएगा, बाकी ज्ञान खत्म हो जाएगा। वहां ये ज्ञान रहेगा। बाबा ने कई बार मुरली में बताया ना कि जब शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो उन्हें ये पता चल जाता है कि अब मैं ये पुराना शरीर छोड़ जाकर नया बच्चा बनूंगा। जैसे अभी बाबा ने कुछ दिन पहले बताई थी मुरली में कि उत्सव मनाते हैं। जैसे यहाँ पे बड़े बूढ़े जाते हैं तो बैंड बाजा बजाते हैं ना, उसके जाने पे दुखी नहीं होते, लेकिन खुशी मनाते हैं। लोग गुब्बारे सजाते हैं उसकी अर्थी के ऊपर, है ना, और मेवे बरसाते हुए जाते हैं, शमशान तक भी जाते हैं तो मुट्ठी भर भर के मेवे फेंकते हैं, है ना। तो पैसे भी फेंकते हैं कई लोग, बाकी रोते हैं तो खुशी मनाते बनावटी हैं। बनावटी रोते हैं थोड़े तो। तो ऐसे सतयुग में शरीर छोड़ने पर दुख नहीं होता। उन्हें पता है कि हम एक चोला छोड़ जाकर दूसरा लेंगे। वहां आत्मा अभिमानी होंगे, देह अभिमानी नहीं होंगे वहां। ठीक है, तो कितना ज्ञान रह गया? जैसे आटे में नमक, इतना सा ज्ञान रह गया वहां। वास्तव में कोई चित्र यथार्थ तो है नहीं, वहां एक चित्र भी जाएगा। वो चित्र कौन सा, वो तो माता ही नहीं बता पाएंगी। योगेंद्र भाई, वहां एक चित्र जरूर होगा संगम युग का। कौन सा चित्र होगा? जिस योनि में पहुंचे वो चित्र होगा। जिस योनि में पहुंचेंगे वो चित्र नहीं, वो तो शरीर हरेक के अपने अपने होंगे। एक चित्र भी, जैसे यहाँ चित्र लगे हैं ना बाबा के कमरे में, ऐसे वहां राज दरबार में एक चित्र होगा, बाकी कहीं चित्र, बाकी तो आर्टिस्ट होगी, ये सीनरियों के चित्र होंगे, जो आर्ट कला होगी वहाँ, वो बात अलग है, लेकिन एक चित्र होगा जी। नहीं, शिव बाबा को तो मैं जानते ही नहीं। हाँ जी, क्या पूछ रहे? आप कहाँ थे? ऐसा काम ना किया करो। सतयुग में कौन सा चित्र होगा? एक ही चित्र होगा, बाकी हाँ, कौन सा? जो राज सिंहासन होगा ना, हाँ, तो राज सिंहासन के पीछे विष्णु चतुर्भुज का चित्र होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि लक्ष्मी नारायण दोनों ही राजगद्दी के मालिक होंगे, इसीलिए लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु को दिखाया है। ठीक है, जो बाबा संगम पर बताते हैं ना हमें, त्रिमूर्ति के चित्र में बच्चे 2 हाथ लक्ष्मी के हैं, इसमें 2 हाथ श्री नारायण के हैं। इसीलिए चारों हाथों में जो अलंकार दिखाए हैं, स्वदर्शन चक्र, गदा, शंख और पद्म जो दिखाया है, कमल का फूल, तो इन चारों चीजों को,
इन चारों बातों को जो अपने जीवन में प्रैक्टिकल ले आएगा वही नर श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी बन जाएगी। इसीलिए पता ही नहीं था, पता चल गया तो देखो सामने बात आएगी तो ध्यान आई जा। हाँ जी, वहाँ पता ही नहीं था। हाँ पता चल गया। तो संगम वाले तो है ना, हाँ तो चित्र में तो है नहीं वो, चित्र में तो चित्र में है ना विष्णु का चित्र, त्रिमूर्ति के चित्र को देखिए ध्यान से। ब्रह्मा बाबा उसमें स्वदर्शन चक्र दिखा एक हाथ में, अच्छा ये विष्णु को और कौन सा विष्णु का? नहीं, इसमें कह रहा हूँ मैं, संगम वाले में चित्र में ना। नहीं स्वर्ग में, यहाँ थोड़ी दिखाएंगे, वो तो वहां होगा ना। अच्छा, अब बाबा बता रहे हैं बच्चे यथार्थ चित्र तो कोई है नहीं। अब ये भी कोई सही चित्र थोड़ी है इसमें भी कुछ कि कमी होगी। दो चार हाथ लगे हुए, वो तो बना के दिखा दिया, जॉइंट दिखा दिया, कंबाइंड दिखा दिया, बाकी ऐसा कोई होता थोड़ी है। पहले पहले बाप का परिचय मिल जाएगा तो तुम कहेंगे यह तो भगवान समझाते हैं, वह तो स्वतः ही बताएंगे, है ना। जब ऐसी सी बात सुनेंगे तो सामने वाले कहेगा ये तो भगवान की बातें समझा रहे हैं। तो प्रश्न क्या पूछेंगे? पहले बाप को तो जानो। अगर कोई प्रश्न पूछने भी लगे तो उन्हें कहो भाई जी बहन जी पहले शिव बाबा को तो जान लो, शिव बाबा है कौन, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, हमारा क्या लगता है जो ज्ञान है सुना ना। रहा। तो पहले इस चीज को समझ लो, बाकी प्रश्न तो बाद में कर लेना। और जिसने शिव बाबा को अच्छी तरह समझ लिया आगे सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, बस दो बातें याद कर लो। कौन सी दो बातें याद कर लो? बाबा ने ऊपर ही बता दी थी मीठे बच्चे, एक तो बाप को याद करो, एक आपको, और दूसरा 84 के चक्र को याद करो। बस यह दो मुख्य बातें ही समझानी है। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, बाप ही बताते हैं। तब तो पता चल गया ना हमारे कितने जन्म है। सरोज माता जी, आप सरोज माता जी हो? सरोज माता जी से पूछा 84 जन्म है। ओम शांति। अच्छा, सतयुग में कितने जन्म है हरवीरी माता जी? वो गीत याद कर लो, अरे गीत याद कर लो, गीत याद कर लो, अपना पता पड़ जाएगा। ध्यान नहीं। शर्मिष्ठा माता जी, शर्मिष्ठा माता जी कितने जन्म है सतयुग में? 12 जन्म है सतयुग में। तो गीत किस पाव है वो? नहीं, उसमें जन्म नहीं बताए। हाँ 8 जन्म आवे, 8 जन्म सोने सतयुग में जैसी लिए। बन गई मैं आत्मा। हाँ 8 जन्म सतयुग में लिए। 8 जन्म, अच्छा। और त्रेता में? हाँ, फिर त्रेता में 12। द्वापर में? कलयुग में 40। हाँ। गीत की लाइन भूल गए? 2 घटा दिए, 2 कम कर दिए, 42 जन्म। हाँ, और संगम युग पर एक जन्म। तो ये चक्र याद होना चाहिए। बाबा ने कहा एक तो मुझे याद करो और दूसरा 84 के चक्र को याद करो, बस। आज याद करते रहना। हाँ, और ऐसा याद हो जाए जो गीत ना याद करना पड़े, है ना। मैं सोने बन गई आत्मा, मैं चांदी जैसी बन गई आत्मा, फिर जन्म देखो कितने थे उसमें, वो गीत की लाइन नहीं है, ना याद करनी पड़े। दिन में घुमाते रह करो इसे। आज पक्का कर लेना, कल पूछेंगे, ठीक है। मैं तो काम में लगी रहूंगा, ध्यान मेरा दूसरी जगह पर रहता है, काम में फोन है। अच्छा, तो थोड़ा सा अटेंशन से सुनो। बाबा कहते हैं यह 2 मुख्य बातें ही समझानी है।
जी, बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, ब्राह्मण बच्चों को ही कहते हैं। सुनो, अब बोलो मत ना को। अब बोलो मत ना, सुनो आगे बाबा क्या बता रहे हैं। ब्राह्मण बच्चों को ही कहते हैं, और तो कोई समझा भी ना सके इन बातों को, और ना और कोई समझ भी सके हम बच्चों के सिवाय। प्रदर्शनी में देखो कितनी भीड़ लग जाती है। बाबा कह रहे हैं अब जगह जगह चित्र लगाते हो जाके, पहले बहुत प्रदर्शनियां लगाते थे, अब थोड़ी कम लगाते हैं। अब फिर से प्रदर्शनी लगाएंगे। माताओं चालू करेंगे। तैयार हो जाओ समझाने के लिए एक एक चित्र पे। हाँ, चित्र बन के आ गए। ठीक है, फिर आपके गांव से दूसरे गांव में आपको ले जाएंगे, और एक एक चित्र पे एक एक माता को खड़ा कर देंगे। समझाओ, पब्लिक आएगी और आप उन्हें समझाना। भाई अपने गांव में तो नहीं समझा सकते, किससे पल्ला करना पड़े हैं, लोग क्या कहेंगे, अरे फलाने की बहू ज्ञान सुना रही है यार, है ना। लेकिन दूसरे गांव में तो सुना सकते हैं ना। मजाक मेरे लोगों ने ये बनेगी वे जब का हाँ देखो कितना अच्छा नाम दिया आपको, साध्वी बन गई। किसी ने ये तो नहीं कहा राक्षसनी बन गई, शादी तो अच्छी रहे। किसी ने ये तो नहीं कहा ये चांडालनी बन गई। तो अच्छा, तो शादी तो अच्छी चीज है। देखो साध्वी जब जिसके घर में जाती है ना, तो उसका घर पवित्र बन जाता है ना। उसके घर के दुख अशांति सब भाग जाते हैं। लोग उनके चरण छूते हैं साध्वी के। लोग चाहते हैं हमारे घर में एक कदम पड़ जाए साध्वी का, है ना। तो आपको तो पवित्र आत्मा होती है ना। तो आपको तो कितना अच्छा नाम दिया ना, आपको तो खुशी होनी चाहिए, या शर्माना चाहिए। अंदर ही अंदर खुश हो करो, वाह बाबा क्या बढ़िया साध्वी नाम दिया है। किसी ने ये तो नहीं कहा राक्षस नहीं जा रही है ना। ठीक है, हाँ मैं तो कह रही पैर से जो कह रहा था मन लगाए रखो, ध्यान रखो। हाँ बिल्कुल, उनका धन्यवाद करो कि उन्होंने मुझे पहचान लिया कि साध्वी माना मैं पवित्र आत्मा हूँ। ठीक है, तो वे याद दिलाते हैं आपको, वे मजाक नहीं उड़ाते, वे याद दिला रहे हैं कि आप पवित्र आत्मा हो। आप हर बात में अच्छा ही उठाओ, है ना। अच्छा उठाएंगे तो खुशी मिलेगी, अंदर अंदर खुशी है। ठीक जब है। बुराई अगर ढाली आपने तो सोचा मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, तो फिर आपको दुख होगा, चेहरा उतर जाएगा। चेहरा उतर जाएगा। ठीक है, याद करो कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। जब भी वो कहे ना ये तो साध्वी बन गई, तो खुश होना चाहिए, वाह मैं पवित्र आत्मा बन गई, अब तो मैं सोने जैसी आत्मा बन गई, वाह बाबा वाह। अंदर ठीक है, अंदर अंदर खुश हो करो। तो बाबा कहते बच्चे समझते हैं इतने मनुष्य जाते हैं तो जरूर कुछ देखने की चीज होगी, तो घुस पड़ते हैं। प्रदर्शनी में भीड़ होती है ना, तो एक दूसरे को देख के बाहर के लोग भी बिना बुलाए आ जाते हैं कि क्या है यहाँ जो इतनी भीड़ हो रही है। एक एक को बैठ समझाएं तो भी मुख थक जाए, तब क्या करना चाहिए। अब उन्होंने कहा एक एक को सुनाएंगे तो मुंह थक जाएगा ना बोलते बोलते, तो क्या करना चाहिए। प्रदर्शनी मास भर चलती रहे तो कह सकते हैं आज भीड़ है, कल परसों आना। बाबा ने कहा कहीं ऐसा देखो तो महीने भर प्रदर्शनी लगाओ, और ज़्यादा भीड़ देखो तो उन्हें कहना भाई जी आज भीड़ है, आपको जो अधिक जानकारी लेनी ना आप कल आ जाना, है ना। जैसे कुंभ के मेले में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, जाना है किसी को मेले में, फोन नंबर भी आ गए हमारे पे। वहाँ मधुबन से एक बहुत अच्छी सूचना आई है। कुंभ के पास एक बहुत बड़ा सेंटर है, कुंभ मेले के पास, तो वहाँ से सूचना आई है जो भी कोई बाबा के बच्चे आना चाहते हैं तो वो 8 दिन पहले अपना वहाँ रजिस्ट्रेशन करा दे, तो उन्हें मधुबन की तरह ही सुविधा मिलेगी, रहना सहना खाना पीना, रास्ते के लिए भोजन भी मिलेगा वापसी में, ताकि क्योंकि बाबा के बच्चे बाहर का नहीं खाते हैं ना, तो उन्हें वहाँ वो सारी सुविधा, चाहे आप ट्रेन से जाओ चाहे अपनी गाड़ी से जाओ, पहले लिखवाना पड़ेगा, पहले वहाँ एंट्री करानी पड़ेगी उस सेंटर पे। हाँ ठीक है, चलना हो तो बता दियो, फिर हम भी बना लेंगे प्रोग्राम आपके साथ, जो कि चलेगा तो और क्या।
हाँ जाएंगे। बता दियो। अच्छा जाते चलो। थोड़ी थोड़ी है ये तो इलाहाबाद जाते थोड़ी। योगेंद्र भाई, अमरदीप भाई जी, चलना हो तो बता दियो, है ना। 8 दिन पहले बुकिंग होगी वहाँ मधुबन की तरफ। चलो और हाँ ठीक, और जानकारी लेके देंगे कि वहाँ का कुछ खर्चा भी होगा, क्योंकि रहेंगे सहेंगे, खाना पीना खाएंगे के बता बाबा के दो। घर में, तो जानकारी लेके फिर देंगे पूरी। हाँ जी, सेवा में क्या है? सेवा में आप सेवा हो रही ना। हाँ सेवा में भी है, सेवा में भी वो भी पूछना पड़ेगा कि वहाँ सेवाधारी पहले से इतने, क्या पता हो पहले से फिक्स कर देते हैं ना, भाई इतने सेवाधारी चाहिए। चलो पता, सेवा कर देंगे कि सेवा में करा जाए, खड़े तो हम चलो पूछेंगे, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे कि ऐसे महीना भर प्रदर्शनी चलनी चाहिए। सो भी जिसको पढ़ाई की चाहना है अथवा मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं उनको समझाना है। एक ही ये लक्ष्मी नारायण का चित्र अथवा बैज दिखाना चाहिए। बाप द्वारा या विष्णुपुरी का मालिक बन सकते हो। बाबा कह रहे हैं ये समझा दिखा दिखा के आप समझा सकते हो। बाबा ने समझाया है। माला तो बहुत लंबी है, हजारों की संख्या में है। माला कितनी लंबी है? बहुत लंबी है, हजारों की संख्या में है ना। जिसको कोई कहाँ से खींचते हैं। मंदिर में बहुत लंबी माला होती है, बहुत सारे लोग जपते हैं उसे बैठ के। कुछ तो होगा ना जो इतनी बड़ी माला बनाई है, मुख से राम राम कहते रहते हैं। यह भी पूछना पड़े कि किसको राम राम कह याद करते हो। त्रेता वाले को राम राम कह के याद करते हो या ऊपर वाले शिव बाबा को राम कहते हो? तो राम कौन है? शिव बाबा, ऊपर वाला। तुम कहाँ भी सत्संग आदि में जाकर मिक्स हो बैठ सकते हो। बाबा कहे कहीं सत्संग में जाओ, बैठो, सुनो उनकी बातें और फिर उन्हें जवाब दो। अगर वे कुछ उल्टा सुना रहे होते हैं तो जवाब दो, भाई जी क्या सुना रहे हो आप? चेक करने के हिसाब से जाओ, चेक करने के हिसाब से, है ना। चलो उन्हें नहीं बोलो, उन्हें बेइज्जती लगेगी, लेकिन जो सुन रहे हैं बाद में उनको बताओ कि देखो आपने यहाँ ये सुना ना, लेकिन ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक है। उन्हें राइट करके बताओ। ऐसा नहीं है, सुनते हैं जब आप, हाँ समझाने का जब तरीका होगा ना, और अगर आप, अरे क्या सुनाएंगे, अभी तक तो अपने आपको कुछ पता नहीं था। हाँ तो क्या सुनाएंगे? राम को जाना चलो, ये राम है, शिव अलग है, शिव जी और शिव एक है। हाँ अलग अलग है। हाँ इसी पता सेंटर चला। पर सेंटर पर टीचर बनना सिखाया जाता है, इसलिए ठीक, ये बता दो इसी सेंटर पर। हाँ और कहीं भी सत्संग में आप जाओगे और उनके सामने उन्हीं की गुरु की बुराई करोगे तो कोई सुनेगा? हाँ बिल्कुल नहीं सुनेगा, है ना। पहले उनके गुरु की महिमा करो कि देखो कितना बढ़िया सुनाया, कितनी अच्छी बात बताई, आपको इससे भी अच्छी बात और चाहिए तो आओ मैं सुनाऊं आपको। हाँ ऐसे कह, पहले महिमा करो उनकी। हाँ आपको और नई बातें मैं आपको बताऊं, बिल्कुल। हाँ धीरे धीरे पटरी पर चढ़ाना होता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक पटरी पे से उतर के दूसरी पटरी पर ट्रेन चढ़ने के लिए क्या उसका लिंक जुड़ा रहता है। अगर पटरी बिल्कुल अलग अलग हो तो ट्रेन पलट ना जाएगी इस पटरी से उस पटरी पर जाने के लिए, जोड़ना पड़ता है लिंक। हाँ तो लिंक जोड़ना पड़ता है। तो ऐसे उस सतगुरु की महिमा करने के लिए पहले उस गुरु की महिमा करो, है ना, तब उन्हें सतगुरु के बारे में बताओ, शिव बाबा के बारे में, तो वे आसानी से इस पटरी पर चढ़ जाएंगे, नहीं तो बेचारे टूट जाएंगे। बाबा कहते हैं हनुमान का मिसाल है ना, जहाँ सत्संग होता था वहाँ जुत्तियों में जाकर बैठता था हनुमान। तुमको भी चांस लेना चाहिए, है ना। देखो वे क्या सुनाते हैं, फिर विचार करो
कि बाबा क्या सुनाते हैं, दोनों का निर्णय करो सही क्या है। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बाबा क्या सर्विस मतलब बहुत अच्छा ज्ञान सुना सकते हो, लेकिन कब, जब खुद को क्लियर होगा तभी तो सुना सकते हैं ना। सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में होगी, ज्ञान में मस्त होंगे। अब जैसे श्यामा माता जी ने बताया कि शिव शंकर को हम एक मानते थे, लेकिन अब पता चला ये तो दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर कोई भक्त आपसे बहस कर बैठे तो आप जीतोगे या हारोगे? चाहिए सही बता रहे हो। हाँ, नहीं, वो तो कुछ कुछ पूछेगा, तो आपके पास इतनी सारी पॉइंटें होनी चाहिए उस चित्र को समझाने के लिए, जो सामने वाला कहे हाँ माता जी सही कह रही है बिल्कुल, है ना। तो इतनी गहराई में खाली अलग अलग है ऐसे नहीं, लेकिन कैसे अलग अलग है ये, जैसे शंकर जी आकारी देवता है ना, और शिव निराकार परमात्मा है, पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर आप देख रहे हैं, शंकर जी तपस्या कर रहे, ध्यान लगा रहे हैं, और ये ज्योति बिंदु तो किसी का ध्यान ना लगा रहे, है ना, वो तो पिंडी के रूप में दिखाई है। तीसरा, शंकर जी के लिए कहते हैं कि शंकर तो विनाश करता है, विनाशकारी है। अब बताओ भला, शंकर अगर बाप होता सबका तो बाप कोई विनाश करता है क्या? बाप तो कल्याण करता है। तो शिव बाप कल्याणकारी है और शंकर तो विनाशकारी है ना। अब बताओ शंकर जी को कहाँ बताते हैं, कहाँ रहते हैं? कभी किसी ने कहा दिल्ली में रहता है या पाकिस्तान में रहता है या हैदराबाद रहता है या मेरठ में रहता है? कहाँ बताया? पहाड़ों पर, कैलाश पर्वत पर रहता है। अब कभी किसी से सुना कि भगवान जी कैलाश पर्वत पर रहते हैं? सब कहते हैं भगवान जी तो ऊपर रहते हैं, है ना। हाँ, तो इतनी सारी पॉइंट है आपके पास, और भी बहुत सारी पॉइंट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और एक पॉइंट बहुत अच्छी है इसमें, शिवरात्रि पर लोग भांग पीते हैं कि भोले जी भांग पीते थे, उनकी नकल करते हैं, ठीक है। अब उन्हें बताओ, अगर भगवान शिव भांग पीते तो शिवलिंग पे भांग चढ़ाते हैं ना, शंकर जी पे क्यों भांग चढ़ा रहे? फल फूल बेल, फल फूल और हाँ जी हाँ, तो वो शिव, अब शिव तो निराकार परमात्मा पिता ज्योति बिंदु है, उसके तो मुंह ही नहीं है पीने को, वो कैसे पिएगा भाई, है ना। पीने वाले तो शंकर जी हैं, शंकर के ऊपर चढ़ाओ, शंकर जी के ऊपर चढ़ाओ, ठीक है। और वैसे भी सब खाने पीने की चीजें जो है अक्सर करके लोग बाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाते हैं, शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाते। शिव जी पर तो लोटा चढ़ाते हैं दूध का या जल का, ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो सफलता कब मिलेगी? जब आपके पास ज्ञान की पॉइंटें बहुत सारी होंगी, मतलब आप, हाँ, आप विजयी कब होंगे? आपका, आप और मेरा युद्ध चल रहा है दोनों का, हथियार जिस पर ज्यादा है ना। तो जिस पर हथियार ज्यादा होंगे वो जीतेगा या कम हथियार वाला जीतेगा? शक्तिशाली ज्यादा वाला, है ना। तो ये हथियार ही तो है। आपके भी तर्कस में वो देखते हैं जिसमें बाण रखते हैं पीछे कमर पे, उसे तर्कस बोलते हैं। तो उसमें जितने बाण होंगे तो उतनी देर तक आप युद्ध कर सकेंगे, और बाण ही खत्म हो गए तो सामने वाला तो बाण मार मार के मैं घायल कर देगा। तो ऐसे बुद्धि क्या है? तर्कस। बुद्धि रूपी तर्कस में जितने ज्ञान के बाण होंगे उतना सामने वाले को आप सहज समझा सकेंगे, मतलब घायल कर सकेंगे। घायल का मतलब उसे चुप कर सकेंगे आप, और ज्ञान के बाण कम है तो आपको चुप कर देगा वो, है ना। इसीलिए रोज नई नई बातें सीखो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में होगी, ज्ञान में मस्त होंगे, वही सफल होंगे। सर्विस की अनेक युक्तियां हैं। सर्विस मतलब सेवा करने की, बाबा कह रहे अनेक युक्तियां हैं। अब वैसे तो पब्लिक इकट्ठी होती नहीं है ना, तो कुछ गाना बजाना ही सीख लो, उससे पब्लिक इकट्ठी हो जाती है ना भाई। कीर्तन के नाम पे पब्लिक को इकट्ठी करो, पब्लिक इकट्ठी हुई और कीर्तन बंद कर दो और ज्ञान का कीर्तन शुरू कर दो,
उसमें 84 जन्मों का है ना, उसी में 84 जन्मों की कहानी भी सुना दो कि आत्मा पहले सोने जैसी थी, फिर ऐसी थी, फिर ऐसी थी, बहुत सारी चीजें। तो बाबा ये अनेक युक्तियां बताता है हमें, कभी जन्मदिन के बहाने, कभी मरण दिन के बहाने बुला लो लोगों को, है ना। भाई मरने पर भी तो कितने लोग इकट्ठे होते हैं तेरामी में, है ना। तो उस तेरामी के टाइम पे भी आप किसी बाबा के बच्चे को घर में बुलाओ कि इतने सारे आएंगे, हमारे यहाँ तेरामी है, तो आप जाके बाबा का संदेश दो, है ना। तो जो क्या होती है वो पगड़ी से पहले लोगों के पास टाइम होता है, खा के बैठे बातचीत करते रहते हैं फालतू के। तो उस समय उनको बैठ के 10 मिनट भी ज्ञान सुनाए ना, तो आधा घंटा आराम से बैठेंगे वे, क्योंकि ज्ञान ही बाबा का इतना रमणीक है, इतना अच्छा है ज्ञान। जैसे बहुत जगह जाते हैं, तो आपके घर में भी कभी ऐसा कोई चांस लगता है, मौका लगता है कि जिस दिन मेहमान बहुत सारे आ रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी को आप बुला रहे हैं, तो ऐसे मौके पर ज्ञान सुनाने का जरूर रखो, ठीक है। अब घर में बच्चे ने जन्म लिया, है ना, अब पहला ही बच्चा है, अब उसका हम बहुत बड़ा फंक्शन कर रही हैं, पब्लिक को दावत दे रही हैं, तो पब्लिक आएगी ना, तो वो स्थूल दावत के साथ साथ एक ज्ञान की दावत भी उनको कराओ, तो कितना अच्छा लगेगा उन्हें। जब अपने घर जाएंगे, अरे वहाँ गए थे भाई, कितनी अच्छी बात सुनने को मिली वहाँ, हाँ, तो आपकी कितनी महिमा करेंगे वो। तो बाबा कह रहे नए नए तरीके निकालो सेवा करने के, कैसे आत्माओं तक हम बाबा का ये संदेश पहुँचाए। जी, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, ज्ञान बिल्कुल अलग है और भक्ति अलग है। ज्ञान एक ज्ञानेश्वर बाप ही देते हैं, सर्विस तो बहुत है, सिर्फ यह बताओ कि ऊंचते ऊंच कौन है, कौन है ऊंचते ऊंच, ऊंचे से ऊंचा कौन है दुनिया में, ज्ञान है, और ज्ञान देने वाला शिव बाबा है, हाँ जी, बाकी सब उनकी रचना है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, ठीक है, क्या कह रहे बाबा, बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, हाँ, लगन होनी चाहिए। अब गांव-गांव में प्रदर्शनी लगाया करेंगे, अब तैयार हो जाओ, ठीक है, हाँ, समझाने के लिए। आपके देखो बाबा के कमरे में सारे चित्र लगे हैं ना, तो एक एक चित्र पर देखो इस पर क्या समझाया गया था, है ना। बस वही दूसरे को समझाना है आपको, 2 या 3 मिनट एक चित्र पे, 2 मिनट भी समझा दिया, बहुत सारा समझा दिया। अब जैसा आत्मा का बता दिया, कितना सिंपल है भाई, देखो ये 2 शरीर दिखाए हैं, हाँ जी, हाँ, तो जो स्वर्ग में जाएगा वही जाएगा ना, देखो जो स्वर्ग में जाएगा वही आएगा, उन्हें स्वर्ग में जाना ही ना होगा, इसलिए बेचारी आते नहीं, उनका तो काम ही नहीं ना वहाँ। हाँ, बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये आप बड़े भाग्यवान हो, आप सबसे बड़े धनवान हो, जिसके पास समय है भगवान की बात सुनने का, आज के टाइम वो सबसे बड़ा धनवान है, ध्यान रखना, ठीक है। लोगों के पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है। हाँ, देखो आपको कितना सहयोग देती हैं, आपको उनका शुक्रिया करना चाहिए, है ना, उनके लिए दुआ करनी चाहिए आपको, कितना आपको सहयोग देती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सर्विस का शौक होना चाहिए, तुम्हें राजाई करनी है तो प्रजा भी तो बनानी पड़ेगी। राज किसके ऊपर लो, बाबा ने जवाब दे दिया, राज किसके ऊपर करोगे, राज्य किसके ऊपर करोगे। एक चीज समझ लो माताओं, जितनों को ज्ञान आप देंगे, आपके मुख से जितनों को ज्ञान मिलेगा, वे सत्युग में आपकी प्रजा बनेगी, सेवा भी करेंगे, ठीक है, आप उनके राजा बनोगे। अगर आप यहाँ ज्ञान नहीं दोगे, किसी को ज्ञान लोगे तो जिससे ज्ञान ले रहे फिर उनकी प्रजा बनना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर राजा बनना है तो फोन पे किससे बात हो रही, उन्हें भी 2 पॉइंट सुना दो,
है ना, कि भाई देखो आज हमने इतनी अच्छी बात सुनी थी, ऐसे। तो बाबा कह रहे प्रजा तो बनानी पड़ेगी, यह महामंत्र कम थोड़ी है, बाप को याद करो तो अंतमति सब गति हो जाएगी। बाबा की याद इतनी रोम रोम में बसी हुई हो हमारी, जो शरीर छोड़ते समय कोई याद ना आए एक बाबा के सिवाय। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वह सबको याद दिलाना है। बाबा ने जो वशीकरण, किसको वश करने का मंत्र, अपने मन को वश करने का मंत्र जो दिया ये सबको दिलाना है। याद, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी है, भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। समझ में आ रहा ना। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में रख ज्ञान में मस्त रहना है, हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है और फिर उनकी सेवा करनी है। उनकी सेवा करनी मतलब उनको ज्ञान देने की सेवा। ऐसे नहीं उनकी सेवा करो कि वहाँ कपड़ा चढ़ा के आओ या पैसा चढ़ा के आओ, है ना, या उनके पैर जाकर छुओ। बाबा ये नहीं कह रहे। बाबा सेवा का मतलब है उन्हें बाबा का संदेश दो। हर एक अपने, जब कहीं जाओ ना माताओं, एक तो कोर्स की किताब रखो अपने साथ, अपने पर्स में, पक्का नियम बना लो, ज़्यादा रुपए की नहीं आती है। ठीक है, एक तो कोर्स की किताब रखो, दूसरा थोड़े से पर्चे रखो। किताब तो खरीदनी पड़ेगी। हाँ, किताब हम ही देंगे, तो किताब तो खरीदनी पड़ेगी, लेकिन पर्चे खरीदने नहीं पड़ेंगे आपको। पर्चे आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। नहीं ना, आपको वो किताब ऐसी होगी ना, आपको अक्षर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चित्र देख देख के बातें याद आती रहेंगी। इसमें ये समझाया इस, हाँ ऐसे। हाँ, अब जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटे बच्चे को अब वो है थोड़ी दिखाई दे रहा, लेकिन उसे सिखाया जा रहा है से हाथी, है ना, ऐसे जैसे दवात, कैसे कमल, ऐसे। तो वो कमल को देख के क्या याद करे, क्या को देख के कमल याद ना करता, दवात को देख के दे याद आवे उसे। हाँ, तो ऐसे आपको चित्र देख के अपने आप बातें याद आती रहेंगी। जैसे ये अष्ट शक्तियों का चित्र है, अब अष्ट शक्तियों में कछुआ दिखाया है ना, तो कछुआ ये क्या हमें समझाना चाह रहा कछुआ, कि जैसे मुसीबत आने पर मैं अपनी इंद्रियों को समेट लेता हूँ, पत्थर बन जाता हूँ, ऐसे आपके ऊपर भी जब मुसीबत आए तो आप भी अपने मन बुद्धि को समेटकर बाबा की याद में बैठ जाओ शाम को। ये कछुआ में ये सिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसा देख देख के याद आ जाएगा ना। हाँ जी, तो चलो बाबा कहते हैं बच्चे अब क्या करना है, सर्विस का शौक रखना है। देखते हैं, अच्छा कोई बात नहीं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे सर्विस का शौक, आप लिस्ट बनाओ माताओं, आप सुनो क्या बताया जा रहा। हर एक लिस्ट बनाओ कितनों को ज्ञान हमने दे दिया। ठीक है, गांव में किसी अपनी सहेली के पास पहुंच जाओ किताब लेके कि आ बहन तू तो आती नहीं पर मैं ही तेरे पास आ गई आज, शर्म लगेगी किसी, है ना। हाँ जी,
हाँ बहुत बढ़िया। तो किताब होगी ना तो और आसान हो जाएगा, फिर बाद में उसे पर्चा दे दो। हाँ फिर पर्चा भी दे देना उसे कि ले बहन इसे भी पढ़िए, और अच्छा लगे ना तो नंबर दे रखे हैं इसमें, नंबरों पे कॉल कर लिए, है ना। ऐसे आप तो चलिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ज्ञान, हाँ अब ज्यादा बोलने वाला तो उसे कहेंगे ना जो फालतू की बात करते हो, ज्ञान की बात करने वाले को ज्यादा बोलने वाला नहीं कहते, ये तो काम की बातें कर रहे हैं। हाँ जी। कोई बात, हम तो ज्ञान की बात बोल रहे हैं ना, कोई बात नहीं। चलो बाबा कह रहे हैं सत्संगों में जाकर सुनो और खुशी में, हाँ बाबा कह रहे हैं खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। लो बता दिया, खुशी की चाबी बता दी बाबा ने आज। खुश रहना है तो उसके लिए क्या करो, सारा दिन सेवा करो, है ना। अब सेवा क्या करो, देखो शर्मिष्ठा माता जी आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। कभी आप भैंस के पास जा रहे हो तो भैंस को भी माथे पे हाथ घुमा के कहो बाबू तुम्हें बाबा याद है, आज तो तुमने नियार पेट भर के खा लिया होगा ना। जब कोई ना मिले जब कोई ना मिले तो भैंस को भी बाबा की याद दिलाओ और उसकी मस्तक पे उंगली रख के कहो कि बाबू तुम भी एक आत्मा हो और मैं भी आत्मा हूँ, ठीक है। ऐसे अब छोटा पोती आपके पास आई है ना, तो उसे कहो बेटी याद है मैं आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, ऐसे ठीक है। अच्छा सरल दीदी दिखाया उसे बच्ची को। अच्छा जी चलो चलो अब जी चलो अब बाबा का वरदान लेंगे, ठीक है। बाबा वरदान दे रहे हैं, क्या है बाबा का वरदान, मैं और मेरे पन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। मैं और मेरे पन को बलि चढ़ाने वाले, किस पर बलि चढ़ा दें हम, बाबा पर। मैं बाबा की और मेरा सब कुछ बाबा का है, तो हम क्या बन जाएंगे, महाबली बन जाएंगे, ठीक है। महाबली भव। अब सुनो बाबा ने खोल के बताया महाबली कैसे बनेंगे। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव ये मेरापन है, इस मेरेपन को और मैं करता हूँ मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली हैं। मैंने दूध निकाला, मैंने सानी करी, मैंने गोबर उठाया, मैंने छुलाई करी, मैंने सकेरा नहीं, किसने करवाया, मेरे बाबा ने करवाया, है ना। मेरे में कहा इतनी ताकत है, बाबा ने मुझे ताकत दी करने, है ना, मैंने नहीं बाबा ने किया, ठीक है। मेरी भैंस ने इतना दूध दिया, मेरी भैंस ने थोड़ी, अब भैंस भी किसकी होगी, बाबा की भैंस ने इतना दूध दिया, है ना। और भैंस को भी दूध निकाल के प्यार कर करो, वाह भैंस वाह तने हमें पीने के लिए दूध दिया, बाबा को भोग लगाओगे तेरे दूध का, उसे भी प्यार कर करो तो अगले दिन ज्यादा देवेगी वो दूध। देखो लौकिक में भी आप देखो ना, किसी बच्चे को प्यार करो, वो काम कर रहा है उसकी तारीफ करो, है ना, तो वो भाग भाग के ज्यादा काम करता है। और वो सारे दिन काम करे और क्या करा, 4 काम करके अपने आप को नवाब समझ रहा है ना, और ऐसा कह दो तो अगले दिन वो 4 काम भी नहीं करने का। समझ में आ रही, ऐसे। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे मैं कर रहा हूं नहीं, कौन करा रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में बाप शब्द आए, नेचुरल हो जाए, बाबा खिला रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा सुना रहा है, सब बात में कौन, बाबा बाबा,
तो मैं और मेरेपन को संपूर्ण तरीके से हम बलि चढ़ा दें। ठीक है, तो क्या बन जाएंगे हम? महाबली बन जाएंगे। ठीक है, और जब महाबली के सामने दुनिया का कोई बल चल सकता है? चल ही नहीं सकता। तो आज क्या समझेंगे पूरा दिन? मैं बाबा की, बाबा मेरा, सब कुछ मेरा बाबा का। तो मैं कौन हूँ? महाबली हूँ। ठीक है, मैं आत्मा महाबली हूँ। अच्छा, स्लोगन है संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो। देखो क्या बता रहे हैं बाबा, संकल्प मतलब सोच, अपनी सोच में ऐसी दृढ़ता मतलब ऐसा पक्का धारण करो कि जिससे सोचना और करना समान हो जाए। जो हमने सोचा वो हम करके दिखाए। आज हमने क्या सोच लिया कि मैं बाबा की, मेरा सब कुछ बाबा का, सोच लिया पक्का। अब वैसा करना भी है दिन में, है ना। अब इसका मतलब ही नहीं कि मेरा सब कुछ बाबा का है तो मैं सेंटर पे पहुंचा दूं सारी चीज, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि मैं बाबा का समझूंगी ना तो मुझे अहंकार नहीं आने का, है ना। अहंकार तो नाश की जड़ है ना। ठीक है, तो मेरा बाबा का दिए हुआ दूध पी रही हूँ, बाबा के दिए हुए कपड़े पहन रही हूँ, बाबा के दिए हुए मकान में रह रही हूँ, है ना। तो बाबा का समझेंगे तो आपको सुख मिलेगा उससे। ठीक है, सुकून मिलेगा और पाप भी विनाश होंगे, बाबा भी खुश होगा, मेरा बच्चा कितना मस्त है। ठीक है, तो संकल्प में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। अच्छा, अब बाबा रोज की सेवा बता रहे हैं ना, दिन भर में मनसा सेवा कैसे करो। तो आज के लिए बताया समय प्रमाण, अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो। देखो, खाली मन ही मन की सेवा नहीं करो, मतलब मन से दुआएं नहीं करो खाली। जिनके लिए दुआ कर रहे हो और उन्हें बाबा का पता नहीं है तो उन्हें कम से कम बाबा के बारे में बता दो, ताकि वे भी डायरेक्ट आपकी तरह बाबा से वर्षा ले सके। तो मनसा वाचा दोनों सेवा करो। वाचा मतलब ज्ञान सुनाने की भी सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। देखो माताओं, ज्ञान सुनाना बहुत आसान है, लेकिन योग लगाना बड़ा मुश्किल है। बुद्धि जो भटकती है ना, तो वो जब ध्यान में बैठे, जब भटके, जब किसी को ज्ञान सुनावे ना, जब ना भटकते, जब तो ऑटोमेटिक ज्ञान में लगी रहे, एक के बाद एक पॉइंट, एक के बाद एक पॉइंट, और बाबा भी याद रहता ऑटोमेटिकली, है ना। तो वाचा की सेवा करना सहज है, लेकिन मनसा सेवा में अटेंशन देने की बात है। इसीलिए सर्वात्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प हो, बोल में मधुरता हो, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो, तो सहज सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।